तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप जानते ही हैं कि नवरात्रा महोत्सव के लक्ष्य में यहाँ पे जो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन होने जा रहा है और उसका कल ग्रैंड फाइनाले है, तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, JNK टूरिज्म, श्रद्धा चैनल और JNK बैंक पेश करते हैं और उनका साथ देते हैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर सूर्या तिवारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदकोट, फरोखाबाद, नदीश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्योर रूट्स हर्बल्स, डिग्निटी 92.7 बिग FM, रेडिसन ये हमारा पार्टनर है और उन्होंने सब कुछ करवाया है, योग आश्रम ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल होस्ट कम्युनिटी और वरुण साहब की अध्यक्षता में। इसमें ये 23 साल से हो रहा है और परवेज दीवान साहब ने इसे शुरू करवाया था और परवेज दीवान साहब अभी भी जजेस की हैसियत में वहाँ कल आ रहे हैं। उसके साथ पहलाज दहलानी साहब आपके साथ बैठे हैं, ये फॉर्मर चेयरमैन है सेंसर बोर्ड। कितनी फिल्में बनाई हैं, गोविंदा, चिंकी पांडे, नीलम, किन किन लोगों को इन्होंने चांस दिया। गणेश जैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और गणेश जैन साहब ने लगभग 40-45 फिल्में बनाई और उससे भी ज्यादा, और कितने लोगों को चांस दिया वो इसमें हमने लिखा हुआ है। मन्नत नूर जी इस बार की, हर बार हम जो आपको किसी शख्सियत से मिलाते हैं तो मन्नत नूर जी को आपने लौंग लाची, कैरियान जट्टा, सोनू के टीटू की स्वीटी, हरजिता और कितनी फिल्में, आज पंजाबी फिल्म शायद ही कोई ऐसी हो जिसमें इनका गाना ना हो, और बहुत ही अच्छे नी में लौंग तो नी तू लाची दो, तो आप सारे कितना सुंदर इनका गाना आया। उसके साथ हमारे बीच में कुमार मोहन जी हैं, ये आप ही की तरह फिल्म इंडस्ट्री की जो ट्रेड जो मैगजीन है और ट्रेड उसके ये उधर के किंग हैं और पूरा सारा सिलसिला। और उसके साथ हमारे बीच में हैं ऋषिराज जी, हाँ ऋषिराज जी, ये भी फिल्म मेकर हैं, कितनी फिल्में बना चुके हैं। इस कार्यक्रम का ये सारे जजेस की भूमिका में रहेंगे और मन्नत जी कल परफॉर्म भी करेंगी। मेगा फाइनल इसका 7 तारीख को है और उसमें लाइव आएगा श्रद्धा MH1 पे, और मन्नत नूर जी के अलावा नवीन पंजाबी, सोनाली डोगरा और बाकी सारे लोग भी इसमें परफॉर्म करेंगे। पहलाज नहलानी साहब और गणेश जैन साहब शुरू से ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पहलाज नहलानी साहब का फिर भी 1-2 बार थोड़ा सा हुआ, कोई इन्हें काम पड़े, मगर ये हमेशा से इसके साथ। गणेश जैन साहब तो 23 सालों से इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इस प्रोग्राम का पहला इनाम 3 लाख रुपया है, रिकॉर्डिंग कंट्रैक्ट गिनीज रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के साथ है। दूसरा प्राइज 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया तीसरे आदमी को है। ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन में ये जो लोग आते हैं इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं की वजह से ये आज जो इस बुलंदियों तक ये पहुंचा है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इनका। और उसके बाद मैंने जो कल क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें से 8 हमारे लोग जो आज सेमीफाइनल में गए और कल फाइनल हुआ, तो इस तरीके का ये सारा सिलसिला है। तो अब मैं अगले उसके लिए जो आप पूछना चाहें, जो कहना चाहें, इन लोगों के समक्ष इन चीजों को रखता हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू। नवरात्रे भी चल रहे हैं और जय माता दी। सर आजकल आप फॉर्मर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। आजकल वेब सीरीज का काफी सारे जो है फेमस हो रही हैं। फैमिली मैन अभी आई, बार्ड ऑफ ब्लड आई। क्या कोई वेब सीरीज आप सोच रहे हैं कि जो JNK के परिप्रेक्ष्य में भी बनाई जाए या फिर कुछ ऐसा चल रहा है? सबसे पहले मैं यहाँ आने का जो कार्यक्रम जिसके लिए आया हूँ उसके लिए मैं कहूँगा कि ये 23 साल पहले शुरू हुआ था JNK टूरिज्म और परेश दीवान जी ने ये इसकी शुरुआत की। और जब शुरुआत की थी तो वज़ीर साहब के कहने पे और यहाँ पे हम आए थे जहाँ से शुरुआत हुई थी। और आज जो है 23 साल के बाद जो ये कार्यक्रम हो रहा है और लगातार जो है यहाँ के जो सिंगर्स जब कंपटीशन में जैसे आए, बच्चे हो चाहे किसी भी रूप में उन्होंने गाने को, चाहे डिवोशन हो या प्राइवेट सॉन्ग हो या किसी भी हो, सिंगर का जन्म जो है इस धरती से, पावन धरती माता की आशीर्वाद से जो है निकले हैं, वो अपनी बुलंदी पे पहुंचे हैं और माता की आशीर्वाद उन्हें मिली है। और मुझे ये खुशी होती है कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी, जिस विजन के साथ में दीवान साहब और वजीर जी
के कहने पे मतलब जो है इस कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। और आज जिस 3 लाख रुपए की जो है राशि जो है नंबर 1 को दी जाती है, फर्स्ट कैंडिडेट को दी जाती है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत खुशी है और हिम्मत की बात है कि जो जितना हौसला बढ़ता है सिंगर को प्यार और एक चांस मिलना चाहिए। और मुझे लगता है JNK टूरिज्म और यहाँ के शाइन बोर्ड ने जो है एक शुरुआत की है। मुझे नए टैलेंट जहाँ से निकल रहे हैं उसकी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इनके टूरिज्म मिनिस्टर को और मतलब जो है शाइन बोर्ड को कि माता की आशीर्वाद से इतने सिंगर्स इस इंडस्ट्री में भी आए हैं और लोगों तक उनकी आवाज पहुंची है। इस बात की मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देता हूं उनका, जिसमें इन्होंने लगातार हम लोगों को मुंबई से बुला के इसमें पार्टिसिपेट करने और माता की आशीर्वाद पाने के लिए हमें यहाँ बुलाया जाता है। और हम अच्छी खुशी से आते हैं, कितना भी हो, और आते रहेंगे जब तक ये बुलाते रहेंगे और माता की आशीर्वाद हमें मिलती रहेगी। मेरा सवाल मन्ना जी से है। मन्ना जी, आप जम्मू की बेटी है और जहाँ वेब सीरीज की बात हुई है और डेफिनेटली आज जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो अपने आप में इतनी कहानियां हैं और इतनी सारी चीजें जो है यहाँ से निकल के आती है। और आज सिनेमा भी जो है बदलते दौर में पहले चलती थी कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट चलती थी जो पर्दे पे आप देखते थे, अब जरिया सिर्फ सिनेमा थी। अब जो है टेलीविजन और डिजिटल इतने प्लेटफॉर्म जो ना आ गए हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए कंटेंट चाहिए और रियलिस्टिक पे लोगों का भरोसा और चीजें बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वेब सीरीज जैसे आपने नाम लिए, जिन के नाम लिए, वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक सिनेमा बनी है जो सिनेमा में नहीं लग सकती थिएटर में, वो डिजिटल के माध्यम से, चाहे अमेजन हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, उसके जरिए होती है। क्योंकि सिनेमा में जिस तरह से मार्केटिंग चाहिए होती है उतनी नहीं कर सकते, इसलिए नेटफ्लिक्स में मार्केटिंग का पैसा बचता है। कम से कम लोग प्रोड्यूसर उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और असली कहानियां जो लोगों को टच करे और मालूमात पड़े। और जम्मू एंड कश्मीर में जो है मुझे लगता है इतनी कहानियां हैं, जितनी पॉपुलेशन है उतनी कहानियां हैं। हर आदमी दर्द और खुशी से जो है ना कहीं चलता है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो है जिस तरह से जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाने के लिए मुझे लगता है जो चांस यहाँ पे है वो मुझे लगता है किसी स्टेट में नहीं है। और मुझे लगता है ये आने वाला कल जो है जम्मू और कश्मीर की कहानियां, हर इंसान की कहानी को लेके आगे बढ़ेगा। जहाँ पे जो है जिस तरह से बायोग्राफी आज आती है, लोग अपनी बायोग्राफी लेके आज नेट के माध्यम से सिनेप्सिस अपने डाले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कहानियां मिलेगी और बहुत से कुछ स्कोप है। और मुझे लगता है ये आने वाला फ्यूचर है कि यहाँ की जो है कल्चर, यहाँ का जो है कहानियां, यहाँ के जो माध्यम जो भी है सीन सिनेरिया जन्नत है अपने आप में। और आज जो है 370 आर्टिकल भी है लग गया है और मुझे लगता है आने वाला कल जो है बहुत फ्यूचर होगा, फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि टेलीविजन के लिए और फिल्म माध्यम में बहुत अच्छे रहेगा। थैंक यू। मन्ना जी, मेरा सवाल आपसे है, आप क्योंकि जम्मू की बेटी हैं, बेशक जम्मू वालों को पता नहीं है क्योंकि आप जम्मू आई ही नहीं जी, अच्छा जाएगा। लेकिन पंजाब में आपने बहुत काम किया है, उसके बाद क्या कभी मन होता है कि डोगरी में भी कुछ किया जाए? जी बिल्कुल होता है और अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग ही करवाने वाले हैं, आप लोग ही करवाएंगे तो मैं करूँगी। आप लोग मुझे बुलाएंगे, आप लोगों ने मुझे आज बुलाया है, तो मैं अपने आप को तो बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ आज कि मैं इस धरती पे हूँ जहाँ से मैं अपने आप को, मैं इस धरती से पैदा हुई हूँ। और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि मैं चाहे जहाँ पे भी पहुंच जाऊँ, जितनी जगह मैं परफॉर्म करके आऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ, लेकिन जो मुझे आज जितना अच्छा मुझे आज लग रहा है, इससे पहले कहीं नहीं लगा। मैं सभी को बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ और रियासी से आगे अरनाज आता है, वहाँ से आगे जाके जुड़ता आता है, पहाड़ी एरिया है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अरनाज से आगे जुड़ता है जहाँ पे भी अभी 7-8 साल पहले ही रोड बना है, वहाँ पे ना तो पहले लाइट थी और ना ही वहाँ पे रोड थी। हम लोग पैदल स्कूल जाया करते थे, वहाँ से कम 4 घंटे का रास्ता चढ़ाई चढ़ के वहाँ से स्कूल जाया करते थे।
तो मैं वहाँ से हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं था तब। और मेरी सिस्टर सामने बैठे हुए हैं जिनकी शादी चंडीगढ़ हुई थी, वो ये वहीं पे रहते थे, तो मैं वहाँ जाया करती थी उनके पास। तो जम्मू कटरा एक्चुअली बीच में रह जाता था, हम क्रॉस करके सीधे चले जाते थे चंडीगढ़। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे वहीं से फिर ऐसा मतलब आगे आगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके वहीं से मौका मिलता गया, तो वहीं से पंजाबी इंडस्ट्री में मुझे काम मिल गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि डोगरी में मुझे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी अपनी मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ के लिए तो मुझे डेफिनेटली करना चाहिए। और मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करूँगी कि यहाँ के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जो कि अभी थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कल्चर में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे जो पंजाब में, जैसे वॉइस ऑफ पंजाब में कितने सारे कॉम्पिटिशन्स में हम लोग देखते हैं उनको। तो मतलब कि हमें ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की, अपने जम्मू के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की। और अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे जो डोगरी मूवीज़ हैं वो भी बनने स्टार्ट हुई हैं, जो कि 3-4 मूवीज़ जो बहुत ही हिट गई, और बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और नेक्स्ट जो मूवीज़ हैं उनके लिए मैं गाना चाहूँगी, और माता रानी की चाह तो बहुत जल्दी बहुत कुछ करेंगे। कुछ गुनगुना दीजिए डोगरी में, अगर आपको कोई एक ही लाइन आती है। पलाश पाई डोगरी। नहीं, मैं 4 लाइनें भी गुनगुना दूंगी। पलाश पाया डोगरिया, हो रसलिया तारा तेरी सो रसलिया तारा कि तेरा बड़ा मंदा लगदा हो रसलिया तारा कि तेरा बड़ा मंदा लगदा। थैंक यू सो मच। पहला सर आपसे क्वेश्चन है कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी कंट्रोवर्सीज रहती हैं तो हम देखते हैं कि बॉलीवुड जो है वो हमेशा अपनी तरफ से नैरेटिव्स देते हैं, चाहे वो रसाना कांड हो या और भी कई तरह के मसले हो। अब जिस तरह से 370 हटने की बात यहाँ पे है, तो आप खुद यहाँ पर आई है, हम चाहते हैं कि आप अपने तरफ से कोई ऐसे नैरेटिव दें कि आपको किस तरह से एक्सपीरियंस हो रहा है जम्मू कश्मीर में आकर, आप दे सकती है। देखिए, मैं बरसों से जो है जम्मू और श्रीनगर पे भी कई बार गया हूँ मैं, चाहे कोई भी टाइम हो। हर आदमी के अपनी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स की विचारधारा जो ना अपनी अलग होती है। किसी को मुंबई में भी रह के सुरक्षित नहीं है, तो अगर ऐसी जो स्टेटमेंट करेंगे तो मुझे लगता है वो उनके लिए ठीक होगा। सपने में शायद उनको लगता होगा कि मैं ठीक से सो नहीं पाया इसलिए मुंबई सुरक्षित नहीं है, तो उनके सपने जो है उनके पास हो। हम यहाँ पे सुरक्षित है, अपने देश में सुरक्षित है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, चाहे मुंबई हो। हम जहाँ है, हमारा देश है, हम अपने देश में सुरक्षित है और हमें कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मिनिस्ट्री एक ही INB मिनिस्ट्री, जो सब चैनल का लाइसेंस भी जो है, यहाँ जो भी फुटप्रिंट इंडिया में आए उसका लाइसेंस जो है INB मिनिस्ट्री से आता है, सेंसर बोर्ड भी INB मिनिस्ट्री में आता है। तो दो रूल नहीं होना चाहिए। जबकि सैटेलाइट में पिक्चर जो चलती है, अगर सेंसर सर्टिफिकेट नहीं हो, अगर स्टार या जी में कोई हो, तो उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक सेकंड का भी प्रोमो भी हो तो वो भी नहीं आएगा। तो उसके लिए सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे द्वारा जो है अपना स्टैंडर्ड है कि एक जगह अपना सर्टिफिकेट लगता है और दूसरी जगह नहीं लगता है। यहाँ से निकाल दो, यहाँ वहाँ से लगा दो। सेकंड क्वेश्चन कि 370 हटने के बाद किस तरह का फिल्म इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर को लेकर बूम आ सकता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो? देखिए, कानून व्यवस्था जब अच्छी होगी तो जन्नत से बढ़िया कोई नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे जितनी पहली फिल्में आप 80s, 90s, 70s की फिल्में देखें तो उसके अंदर जो है बहुत सारी फिल्में जो है यहाँ पे शूट की गई होती। आज भी जो है जब देखो नया फ्रेश ही लगता है, जब भी माहौल किसी जिसने भी शूटिंग की है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा कि आज लोग विदेशों में जाके शूटिंग करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक जन्नत है, जहाँ जब आए जहाँ कैमरा रखो वहाँ पे आपको एक विजुअल्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों का जो है ना डेफिनेटली फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को, और विदेश में कश्मीर को देखने वाले लोगों को टूरिज़्म डेफिनेटली बढ़ेगी।